हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास को लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम धीरे धीरे करके सिद्ध साहित्य पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम लेखन परंपरा, काल विभाजन, आदिकाल, अपभ्रंश साहित्य पर बात अच्छे से किए हैं। अच्छे से उसको पढ़ें, एक एक शब्द जहाँ पर हमें शब्द समझ नहीं आते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, उन शब्दों पर हम रुक कर ठहर कर बात किए हैं। तो आप जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे। और आज हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य में क्या क्या कौन कौन कवि आते हैं, कौन कौन सा सिद्ध साहित्य में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मान के चलिए इस पुस्तक में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। तो इस पुस्तक को इसीलिए हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करें। ये यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस को पूरा कवर करती है। इसके बाद जैसे कि हमारा आदिकाल खत्म हो गया, फिर आदिकाल पर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न रहेगा, जो भी आयोग के द्वारा पूछा गया, चाहे वह यूजीसी नेट हो, यूपीएलटी या फिर जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आदिकाल से संबंधित पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को हम एक जगह कलेक्ट करेंगे, फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी आप ये मान के चलिए आप आदिकाल से संबंधित हम पीवाईक्यू को करेंगे, ताकि आपको यह समझ आ जाएगी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उनमें से हमें कितना पॉइंट याद है और हम कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। जिन प्रश्नों में आप थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप उस टॉपिक को जाकर दोबारा पढ़िए, फिर से प्रैक्टिस सेट करिए। इस तरह से आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में हो सकती है। दोस्तों, आप लोग हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएंगे, ताकि हम इसी तरह से उस एक टॉपिक को कवर करें, फिर उसके एमसीक्यू को आपके सामने लेके एमसीक्यू क्यों बोले, पीवाईक्यू को सामने लेके। जैसे हमने आदिकाल टॉपिक अभी 2-3 दिन में हम ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम उस पर पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको समझ आ जाएगी किस तरह से प्रश्न बनता है और हम कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इससे आपका बहुत अच्छा से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए हम बिना देरी किए हुए दोस्तों सिद्ध साहित्य पर बातचीत कर लेते हैं। तो सिद्ध साहित्य में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह सरापा के बारे में है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी जो हम सरापा हैं उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रथम कवि किसे स्वीकार किया। हम सब पढ़ चुके हैं अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत, तो आपको नहीं भूलना है। जैसे भी कोई तथ्य, मैं हर बार हर वीडियो में कहती हूँ, जैसे भी कोई तथ्य आपके सामने आता है, उस तथ्य से संबंधित आज जो भी चीज़ें जहाँ भी आप पढ़े रहे, तुरंत अपने मन में अपने दिमाग में लाने का प्रयास करें। इससे आपका साथ साथ में रिवीजन होता रहेगा। आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए। फिर आप जब रिवीजन के लिए करेंगे तो एक सरसरी निगाह में देखते हुए, ताकि आपका रिवीजन फास्ट तरीके से हो जाए, टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। आप 2-3 दिन, एक हफ्ते एक टॉपिक को पढ़िए, फिर एक दिन पूरा बैठकर रिवीजन कर लीजिए पूरे टॉपिक को। धीरे धीरे पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब हम अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रिवीजन करने में हमें और जल्दी होता है। अगर आप बीच बीच में तथ्यों को याद करते रहेंगे, तब तो जान लीजिए कि आपका रिवीजन साथ ही में होता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सरापा को हिंदी का प्रथम, अब जैसे ही आप प्रथम कवि को देखें, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि डॉक्टर राम कुमार, इसके पहले भी हम अपभ्रंश साहित्य में पढ़े थे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वो तो अपभ्रंश के पहले कवि हैं ही, परंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि मान। उसी तरह से प्रथम कवि आपको देखते ही इससे संबंधित तुरंत तथ्य मन में आ जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं जो कहना चाह रही हूँ आप ज़रूर समझ रहे होंगे और उन बातों का कठोरता से पालन भी कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक बार मेरी बात आप ज़रूर मान कर देखिए। फिर इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी सरापा का अन्य नाम क्या है? सरोज वज्र और राहुल भद्र। सिद्धों में सबसे पुराने सरापाद हैं। यानी अगर सिद्धों में सबसे पुराने, सबसे प्राचीन, सबसे पहले व्यक्ति के रूप में कौन आते हैं? सरापात। अब सिद्ध जैसे ही आए तो सिद्धों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 84। सिद्ध का नाम आते ही तुरंत हम उसके अपोजिट क्या करते हैं?
नाथ का नाम लेते हैं। तो नाथों की संख्या कितनी होती है? 9। यानी कि सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9। 84 सिद्धों के नाम भले ही आपको याद ना हो, परंतु 9 नाथों के नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब सिद्धों में अगर आप देखे होंगे, सिद्धों के नाम चाहे 84 सिद्ध हो, चाहे जितने भी सिद्धों के नाम अगर आप सुने होंगे, तो उनके नामों के अंत में पा शब्द लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पर सरापा है, यहाँ पर पा देख रहे हैं ना, सरापा, लुईपा, कड़प्पा, लक्ष्मी, कनकलापा, इस तरह से बहुत नाम आता है। और एक बात और दोस्तों, सिद्ध साहित्य में कितनी महिला सिद्ध साहित्य हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे और उनका नाम भी लिखेंगे, क्योंकि सभी 84 सिद्धों में सभी पुरुष हैं, तो केवल 4 महिलाएं हैं। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हो सकता है दोस्तों। शायद परीक्षा में पूछ लिया जाए, परीक्षा में कहाँ से कब प्रश्न बन जा सकता है, किस पॉइंट से लेकर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जो तथ्य हमें थोड़ा यूनिक लगे, नया लगे, नए पैटर्न पर हो, तो उसे हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। जैसे कि अब सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों में तो सभी पुरुष ही हैं, परंतु उसमें केवल 4 ऐसे सिद्ध हैं जो कि महिलाएं हैं, तो उनको हम ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन कौन से वे 4 महिलाएं हैं। अब हम सिद्धों में बात क्या कर रहे थे कि सरापा, जैसे कि पा शब्द जो सिद्धों में लगा रहता है अंत में, इस पा का क्या अर्थ होता है? क्यों सभी नामों के पीछे पा शब्द लगा रहता है? कड़प्पा, लोईपा, सराहपा, ढोंगीपा, इस तरह से क्यों सबके नामों में पा लगा रहता है? तो दोस्तों, पा या आदर्श सूचक शब्द है। कैसे? जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं, अगर हम उसे सम्मान देना चाहते हैं, तो उसके नाम के आगे हम माननीय, आदरणीय, श्रीमान करके लगाते हैं। उसी तरह से सिद्धों में जो उनके नाम के पीछे पा शब्द लगा रहता है, ये आदर्श सूचक, यानी कि ये सम्मान देने वाला होता है। किसी के नाम के पीछे अगर ये पा शब्द लग गया, मान लीजिए कि सभी लोग उन्हें सम्मान के रूप से सम्मान दे रहे हैं, उन्हें माननीय, जैसे हम कहते हैं माननीय, श्रीमान, उसी तरह से इन सिद्धों में नामों के पीछे पा शब्द लगाकर यह मान के चलिए यह आदर्श सूचक। कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि सिद्धों में जो शब्दों के अंत में, सिद्धों के नामों के शब्दों के अंत में जो पा शब्द लगा रहता है, वह किसका सूचक है? तो आप क्या कहेंगे? आदर्श सूचक शब्द है। इससे आदर्श सम्मान व्यक्त होता है। अगला पॉइंट हमारा है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। दूसरा पॉइंट है, वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत रहा है। यानी जो वज्रयानियों का केंद्र कहाँ पर है? श्री पर्वत है। शाहजहानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। अब शाहजहानियों की भाषा का क्या नाम है दोस्तों? संध्या भाषा है। हम संध्या भाषा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि यह आगे चलकर जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं, भक्ति काल का जो ज्ञानाश्रयी शाखा, जिन्हें कि हम संत काव्य धारा भी कहते हैं, वहाँ पर भी यह आती है, परंतु यह दूसरे रूप में आती है। बस विशेषताएं वही रहती हैं, नाम बदल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, हम संध्या भाषा को अच्छे से समझ लेंगे, ताकि ये बार बार जो संध्या भाषा आता है कि शाहजहानियों की भाषा संध्या भाषा है, सिद्धोनाथों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया, तो क्यों किया, इसका क्या अर्थ है, पहले तो इसे तो हमें पता होना चाहिए। जैसे संध्या भाषा वह भाषा होती है जिसमें कि जैसे एक वाक्य है और उसमें जो शब्द लिखा गया है उसका तो सामान्य अर्थ कुछ और रहता है, परंतु उसका वास्तविक और आंतरिक अर्थ कुछ और रहता है। जैसे कि अगर आप ये पंक्ति सुने होंगे कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। अगर आप इसका अर्थ क्या निकालेंगे? सामान्य रूप से तो यही अर्थ निकल रहा है, जो शब्दों को देखते ही, कि एक सिंह है जो कि खड़ा होकर गाय चरा रहा है। अगर सिंह जैसा कि उसकी प्रवृत्ति है कि वह पशुओं का शिकार करता है, तो भला वह सिंह गाय को कैसे चरा सकता है? ये तो अचरज की बात है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि एक अचंभा है, मतलब एक अचरज है कि सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। तो सामान्य अर्थ तो यह हुआ, परंतु इसका जो वास्तविक अर्थ है, जो आंतरिक अर्थ है, या कुछ और है दोस्तों। क्या है? इसमें कभी जो सिंह है उसे आत्मा के रूप में मानते हैं, और जो गाय है उसे इंद्रियों के रूप में मानते हैं। कि जब आत्मा यानी सिंह रूपी आत्मा जो है, अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे ज्ञान का
ज्ञान उसे मिल जाता है। तब जो सिंह रूपी आत्मा है वह, क्योंकि इंद्रियां हमारी चंचल होती हैं, तो जो ज्ञान इंद्रियां रूपी गाय हैं उनको अपने वश में कर लेता है सिंह रूपी आत्मा। तो आंतरिक और वास्तविक अर्थ यह है, परंतु सामान्य अर्थ क्या है? उसका वास्तविक अर्थ कोई और होता है सामान्य अर्थ। इसी तरह से दोस्तों संध्या भाषा वह भाषा है जो हमें एक तो सामान्य अर्थ दिखाई देता है, परंतु वह अर्थ ना होकर कोई रहस्य या फिर वास्तविक अर्थ। उम्मीद है दोस्तों आपको संध्या भाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने संध्या भाषा बहुत पढ़ा होगा, परंतु आज आज उसके अर्थों को जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। तो संध्या भाषा क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे या फिर अपने मन में रिवाइज करेंगे कि ऐसी भाषा जिसका एक सामान्य अर्थ के अतिरिक्त भी एक वास्तविक और रहस्यमयी अर्थ होता है, वही हमारी संध्या भाषा होती है, जिसे आगे चलकर भक्ति काल में संत कवि, खासकर जो कबीर की उलट बासियाँ हैं वो हमारी संध्या भाषा ही है। जैसे कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे पानी। अब बताइए, कंबल बरस रहा है और पानी भीज रहा है, तो यह उलट भाषियाँ ही हमारी संध्या भाषा है। अगर आप उलट भाषियाँ जानते हैं तो मान के चलिए वही हमारी संध्या भाषा है आदिकाल में। तो संध्या भाषा को आप अच्छे से जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो की लंबाई पर आप सब मत जाया करिए, आप कंटेंट को देखा करिए। आप थोड़ा ही पढ़िए परंतु ठोस पढ़िए, ज़्यादा पढ़ के क्या फ़ायदा जब उसमें से हमें कोई पॉइंट याद ही नहीं रहेगा। तो थोड़ा ही पढ़िए जितना पॉइंट हम याद कर सके। अब इतने चीज़ों को आप पढ़ें, इनमें से अधिकतर चीज़ें आपको याद होंगी। जैसे कि सरापा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। सरापा के अन्य नाम क्या है? सरोज, वज्र, राहुल, भद्र। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? सरापा हैं। और संध्या भाषा क्या है? इस तरह से राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को पहला कवि माने हैं। अब इतना तो आप पॉइंट आपके मन में तुरंत याद आ गया होगा। तो हम जल्दी जल्दी क्यों पढ़ें, हम धीरे धीरे समझते हुए पढ़ें ताकि हमें चीज़ें याद रहें। तो अगला पॉइंट हमारा है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि एक ऐसी भाषा जिसमें संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण रहता है। जैसा कि संध्या शाम होती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा उजाला भी रहता है और थोड़ा थोड़ा अंधकार भी रहता है, तो उसका मिश्रण ही संध्या भाषा है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। ज्ञान के आलोक से उनकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया। अब कुछ विद्वान तो इसे शाम के समान मानते हैं, जिसमें कि आधा प्रकाश होता है और आधा अंधकार का मिश्रण होता है। तो कुछ विद्वान तो उसको मानते हैं संध्या भाषा, परंतु कुछ विद्वान तो इसको अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी मानते हैं। अभिसंधि और अभिप्राय युक्त वाणी क्या है? अगर हम सीधे यही शब्द पढ़कर चले जाएं तो क्या आपको पता लग पाएगा कि अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी क्या है? क्यों विद्वानों ने इसका संध्या भाषा का अर्थ इस वाणी से बताया है? तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, यही प्रश्न में आ जाएगा तब भी लगा। लेकिन तो अगर हम इस चीज़ को, इस शब्द को अच्छे से हम समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार से घुमा कर प्रश्न आता है तो हम उस परीक्षाओं में उस प्रश्न को सही कर लेते हैं। अब अभिप्राय युक्त और अभिसंधि का अर्थ होता है गुप्त उद्देश्य वाली वाणी, यानी कि जैसे वास्तविक अर्थ कोई और रहता है, सामान्य अर्थ यानी कि उसमें कोई ना कोई गुप्त रहस्य होता है। वही विद्वान कहते हैं कि वही हमारी संध्या भाषा होती है, जिसमें कोई गुप्त रहस्य होता है, कोई वास्तविक अर्थ होता है एक सामान्य अर्थ के अलावा भी। पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। तो अभिप्राय युक्त का क्या होता है? गुप्त उद्देश्य या गुप्त उद्देश्य युक्त वाणी। अगला हमारा पॉइंट है कि ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर। अब वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का है। वर्ण रत्नाकर किसका है दोस्तों? ज्योतिश्वर ठाकुर का है। यह 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। शाहजहानियों को संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलट भाषियाँ लिखने लगे। यही बात यहाँ पर पॉइंट के रूप में आ गई दोस्तों, जो हम अभी मौखिक रूप से बात किए हैं कि जो संध्या भाषा है वही आदिकाल में संत काव्य धारा में जाकर उलट भाषी के रूप में हम जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरापाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है, यानी कि जो राहुल सांकृत्यायन है वह हिंदी
का पहला कवि सरापा को मानते हैं, जिसकी की समय सीमा वह 769 ईस्वी मानते हैं। तो आप सब याद रखेंगे। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरापाद का समय विक्रम संवत 690 से 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे कुल 32 ग्रंथ माने जाते। इनके लिखे किसके? सरापा के, यानी सरापा के लिखे कुल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश बहुत प्रसिद्ध है। तो दोहा कोश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सरापा का। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। यानी बौद्ध गान ओ दोहा किसका है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का है। इसमें सरापा का भी दोहा है और कृष्णाचार्य का, दो लोगों का दोहा संग्रहित है। किसमें? बौद्ध गान ओ दोहा में। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। यानी कि हरप्रसाद शास्त्री जो हैं वह बौद्ध गान ओ दोहा में जो भी पुस्तकें संग्रहित है उन सब की भाषा को उन्होंने प्राचीन बंगला कहा है। अगला हमारा पॉइंट है कि दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब दोहा कोश का संपादन कौन करते हैं? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। दोहा कोश किसका है? सरापा का है। दोहा कोश में सरापा, कडप्पा, तिल्लोपा के दोहे संग्रहित है। यानी दोहा कोश में केवल सरापा के ही दोहे नहीं हैं, सरापा के अलावा कडप्पा और तिल्लोपा के भी दोहे उसमें दिए गए हैं। सरापा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। यानी कि जो सरापा का जीवन शैली किस तरह से वह किस पर जोर देते हैं इसके बारे में बताएं। सहज संयम, जो आसान साधना होती है, आसान तरीके से पाया जा सकता है, वही उसी को मानते सरापा। पाखंड और आडंबर या पाखंडों और आडंबरों का विनाश करते हैं, गुरु की सेवा पर बल देते हैं, सहज मार्ग अपनाते हैं और महासुख की प्राप्ति पर विशेष बल देते हैं। कौन? सरापा। अगला पॉइंट हमारा है, बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। आक्रोश अर्थात क्रोध, जो पाखंड, आडंबर, जितनी भी मूर्ति पूजा, ये सभी बातों पर गुस्सा यानी क्रोधित होने वाले कि जो क्रोध युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले सरापा ही है। कौन मानते हैं दोस्तों? बच्चन सिंह मानते हैं। अब बच्चन सिंह का जैसे ही नाम है तुरंत इनके ग्रंथों का नाम आना चाहिए और प्रकाशन का नाम आना चाहिए। मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाती हूँ ताकि आपके मन में तुरंत वह बात आ जाए, क्योंकि आप तो भूल जाएंगे कि हमें ये शब्द आया है तो हमें रिवीजन करना है। इस तरह से मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ दोस्तों कि जैसे ही तथ्य आए आप तुरंत उससे संबंधित चीज़ों को याद करेंगे तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब बच्चन सिंह आप क्यों रिवीजन करने जाएंगे? जैसे ही बच्चन सिंह देखे तुरंत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में इनका ग्रंथ है, तुरंत आप याद कर लिए, तो क्यों हम बार बार रिवीजन करने जाएं वहाँ पर? हम चीज़ों को साथ में ही रिवीजन करते नहीं चले? तो दोस्तों अगर साथ में हमारा रिवीजन हो जा रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त अद्वैवज्र ने दिया है। यानी सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया है? मुनिदत्त ने दिया है। सबरपा सरापा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। यानी सबरपा और सरापा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। यानी कि यहाँ पर शिष्य परंपरा दी गई। पहले तो हमारे सरापा हैं, फिर उनके शिष्य कौन है? सबरपा हैं, फिर उनके शिष्य कौन है? लुईपाद हैं। तो इस तरह से सबसे पहले सरापा के शिष्य कौन? सबरपा, और सरापा लुईपाद के गुरु थे। तो गुरु कौन हुए? सरापा हुए। तो सरापा, सबरपा, लुईपा, शिष्य परंपरा इस तरह से आप याद रखेंगे। जैसे ही शिष्य परंपरा इस पर आप कंफ्यूज हैं कौन किसका शिष्य कौन किसका गुरु है, इस तरह से अगर आप लिख लेते हैं तो सरापा, सबरपा, लुईपा आसानी होती है हम याद करने में। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। तो सबरपा क्यों उनका नाम पड़ा? क्योंकि यह सबरों की वेशभूषा में रहते थे। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 1780 में हुआ। यानी सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था 1780 ईस्वी में। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि चर्यापद किसकी है? सबरपा की। अब चर्यापद में क्या वर्णन है इसके आगे दिया गया। चर्यापद एक प्रकार का गीत है। क्या है? गीत है, जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद
पद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी हुई जिनके की दोहरे अर्थ होते हैं। जैसा कि आप सब संध्या भाषा की विशेषता जानते हैं, उसमें दो अर्थ होता है, एक तो सामान्य अर्थ होता है और दूसरा कोई रहस्यमयी अर्थ होगा या फिर आंतरिक अर्थ होगा, किसी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई। तो चर्या पद में वही संध्या भाषा के दृष्टिकूट उसी के समान लिखी गई है जिसमें कि दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्या पदों की अवहट्ठ में हुई है। यानी कि दोहा कोश जो सबरपा की रचना है वह किस में हुई है? अपभ्रंश में हुई है। परंतु जो चर्या पद है यानी कि सबरपा का है वह किस में हुई है? अवहट्ठ में हुई है। इतनी बात आप सब ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सिद्धों का दोहा और चर्या पद। सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। यानी जो साखी और शब्दी है, जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सिद्धों का जो दोहा है और जो चर्या पद है, जब यह भक्ति काल में हम संत साहित्य या क्रम से, यानी दोहा क्या हुआ? साखी में हुआ। चर्या पद क्या हुआ? शब्द। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो साखी होता है उसमें दोहे संग्रहित होते हैं और जो शब्दी होता है या गेय पद होता है। तो यही सब आदि काल से ही इनका जो न्यू है वह बनता चला जाता है, तब जाकर एक अच्छे से ये तैयार होती हैं। तो यहाँ पर दोहा किस में है? साखी में बन जाएगा और चर्या पद शब्दी में भक्ति काल में जाकर, जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 1773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। यानी कि जो लुइपा है वह किस राजा के शासनकाल में थे? तो राजा धर्मपाल। कब इनका जन्म हुआ? 1773 में। और यह एक इनका परिवार कैसा था? कायस्थ परिवार था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। लुइपा किसके थे? सबरपा के शिष्य थे। सबरपा किसके शिष्य थे? सरापा के। यानी कि सरापा हुए, उनके शिष्य सबरपा हुए, सबरपा के शिष्य कौन हुए? लुइपा हुए। अभी हम ऊपर से परंपरा देखे थे, पहले हम सरापा लिखे फिर सबरपा, यानी इनके शिष्य ये, इनके शिष्य ये। इस तरह से आप लिखेंगे तो शिष्य और गुरु में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपका इनके शिष्य हो गए। यानी कि लुइपा के शिष्य कौन थे? दारिकपा और डेंगीपा। दारिकपा जो थे वह उड़ीसा के राजा थे। लुइपा यानी कि पहले आप सबरपा लिखेंगे, सरापा के शिष्य सबरपा, सबरपा के शिष्य लुइपा, लुइपा के शिष्य दारिकपा और डेंगीपा। इस तरह से आप सिद्ध परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा इस तरह से लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए कितने गुरु शिष्य यही मिल गए हमें। सबसे पहले तो सरापा के शिष्य सबरपा, सबरपा के शिष्य लुइपा, लुइपा के शिष्य दारिकपा और डेंगीपा। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 1840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके रचित कुल 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। डोंगीपा के रचे कुल 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोश, पदेश आदि प्रसिद्ध हैं। यानी कि योगचर्या, अगर आप यूपी पीजीटी जो इसका विज्ञापन था वो तो 2022 में निकला था, परंतु इसकी जो परीक्षा हुई है वह 2026 में हुई है। अगर आप उसको सॉल्व किए होंगे तो आपको यह ज्ञात होगा दोस्तों कि योगचर्या जो है उसमें पूछा गया था कि योगचर्या किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? डोंगीपका की रचना। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न कहाँ से बन सकता है इसका किसी को कुछ भी नहीं पता रहता है। तो डोंगिपका विरूपा के शिष्य थे। डोम्बिका क्या थे? विरूपा के शिष्य, यानी डोम्बिका के गुरु कौन हुए? विरूपा हुए। कड़प्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। जो कड़प्पा थे वह सिद्ध में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि भी थे। कड़प्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ। कड़प्पा किस जाति के थे? तो ब्राह्मण वंश के थे। 1820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कड़प्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये पंक्ति आप सब ध्यान में
रखेंगे कि कडप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, किसने कहा है, किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह कहा गया है कि कडप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। अगला हमारा पॉइंट है कि कडप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया था। कडप्पा कहाँ थे? बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरप्पा को अपना गुरु, यानी कडप्पा के गुरु कौन हुए? जलंधरप्पा हुए। तो गुरु और शिष्यों को आप एक जगह लिखेंगे, कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य है, और बार बार रिवीजन करते हुए चलेंगे, नहीं तो बाद में शिष्य को गुरु बना देंगे, गुरु को शिष्य बना देंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। दोस्तों परीक्षाओं में भी हमसे प्रश्न आते हुए भी गलत होने लगेंगे। जब परीक्षा में कोई तथ्य आ जाता है और हमें नहीं याद आता तो हमें बहुत दुख होता है कि हमने तो यह पढ़ा था, अब क्या सही है हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम तथ्यों को थोड़ा ही पढ़ें, परंतु समझ समझ कर पढ़ें, चीज़ों को एकदम से ध्यानपूर्वक देख कर पढ़ें। जो शब्द हमें नहीं आ रहे उनके अर्थों को हम समझें कि आखिर इसका अर्थ क्या है, क्यों इसे कवियों ने इस तरह से कहा है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम जो सिद्ध साहित्य है वह पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जैन साहित्य आएगा। जैन साहित्य को भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर फागु काव्य 2-3 दिन के अंदर में हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इससे संबंधित जितने भी PYQ प्रश्न हैं किसी भी परीक्षा में, उन सबको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ताकि आपको यह पता लगे कि आप कितने तैयार हुए हैं। आदिकाल तो आपने इतने अच्छे से समाप्त कर लिया, अब उनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि पढ़ना और प्रश्न जब हमारे सामने आता है उसको सही करना दोनों अलग बात है। क्योंकि तथ्य हमारे सामने रहता है तो हमें ऐसा लगता है चीज़ें हमें याद हैं, हमें आ रहा है, परंतु जब वही प्रश्न के रूप में आ जाता है तो हम एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों चीज़ों को भले ही आप थोड़ा पढ़िए, वो मायने नहीं रखता आप कितना पढ़ें, मायने वो रखता है आपको कितना आया है, कितना समझ में आया, कितने तथ्यों को आप कलेक्ट कर पाए हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, ताकि इस पुस्तक को इसी तरह से, इसी तन्मयता के साथ, एक एक शब्दों के अर्थों को साथ जो आपको कठिन लगते हैं उनको हम बहुत ही सरल उदाहरण के माध्यम से आपको समझा सकें। तो आप हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।